हिमवंत प्रदेश न्यूज में मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एडमिरल ओम प्रकाश राणा जी। उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं। धन्यवाद भानु प्रकाश नेगी जी। मुझे सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाने के लायक समझा। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी सर। मेरा मूल गांव ग्राम बिल्लू, जिला अभी रुद्रप्रयाग है, केदार घाटी से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म वहीं हुआ है। मेरी बेसिक प्राइमरी स्कूल मैंने अपने गांव से पास की है और उसके बाद मैंने हाई स्कूल अपने गांव पब्लिक हाई स्कूल गणेश नगर से मैंने 74 में मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया था और उसके बाद 1976 सन 76 में मैंने कर्णप्रयाग GIC कर्णप्रयाग से मैंने 12th पास किया और उसके बाद मैंने BSc और MSc मैथमेटिक्स मैंने गुप्तसर PG कॉलेज से किया और 1980 में मैंने अपना MSc करके 1981 में मैंने UPSC एग्जाम पास किया और मैं नौसेना में मैं कमीशन ले लिया था। जी सर, बात अगर आपकी सर्विस की करें तो आपने क्या ये पहले से सोचा था कि मैंने जो है नौसेना में ही सर्विस करनी है या वहीं मैं देश के लिए जो है कुछ काम आ सकूँगा? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, हम सब पहाड़ी बच्चे हैं। पहाड़ी हमारी समस्याएं आप सबको पता है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। घर की गरीबी होती है, घर की कितनी समस्याएं होती हैं। उस माहौल में तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम कमीशन मिलेगा, UPSC एग्जाम क्रैक करेंगे। हाँ, इतना जरूर था कि हम लोग गांव से निकले हैं और गांव में सब काम करते थे, खेती बाड़ी भी सब करते थे। गांव में जंगल जाना हो, खेती बाड़ी करनी हो, जो हल लगाना हो, घास काटने, सब काम करते थे। उस माहौल में था कि एकेडमिकली हम थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक थे। तो जैसे ही मैं अपने गुप्तसर कॉलेज में गया, जो मेरे 4 साल वहाँ पे रहे, सन 1976 से लेकर 1980 तक जो मैंने 4 साल वहाँ बिताया, वो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का स्वर्णिम युग रहा है। और जहाँ पे हमारे पास कुछ फैसिलिटी होने लगी कॉलेज में, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, क्लास में टॉप करता था, स्पोर्ट्स में भी थे, कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते थे और सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ पे जो थी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी वहाँ। और अच्छे दोस्तों का सानिध्य रहा, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य रहा और अच्छी पढ़ाई का माहौल मिला। एक जनरल नॉलेज के बारे में अवेयरनेस रही और पूरी ग्लोबल जो भू राजनीति है उसके बारे में पता चलता रहता था कि हम पढ़ते रहते थे। और वहीं से लगा कि फिर भी पीछे दिमाग के पीछे एक बात रहती थी कि कम से कम MSc करके लेक्चरर तो बने जाएंगे। जी। तो ये एक बेसिक एम था। लेकिन जैसे जब मैं MSc में मैंने प्रवेश लिया तो MSc में जो है फिर बाकी दोस्तों ने कहा कि यार एग्ज़ाम देते हैं और इनफैक्ट मैं तो इसमें बहुत बड़ा अपने एक दोस्त का बहुत बड़ा हाथ मानूंगा, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। जी, उनका नाम है कमांडेंट वीरेंद्र प्रसाद पुरोहित, जो कि स्वर्गीय हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में जो है 7 कैडेट्स को मारा था। उनको जो है कीर्ति चक्र, जो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनको उसके बराबर होता है सम्मान किया। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और उस वजह से मैं UPSC का परीक्षा दिया और उस पर निकल गया। तो मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय अपने गुरुजनों को और अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ और बहुत से माँ बाप का आशीर्वाद कुछ। सर, आपके अगर जीवन की बात करें तो बहुत ही साधारण परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार आपका था। तो आपको जो है ये सब चीज़ों को पाने, जैसे कि शिक्षा की आपने बात की है, तो आपको इन सब चीज़ों को हासिल करने में कोई कठिनाई या किसी तरह की कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा है, गांव में हम सब काम करते थे, चाहे वो गोबर निकालते थे, खेतों में जाना, सब काम करते थे। लेकिन जब क्लास में कोई लड़का पढ़ने में ठीक रहता है या टॉपर रहता है तो और टीचर भी अच्छा, एक किस्म से सबका सहयोग रहता है उसमें, एक किस्म से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है जी। और वही आत्मविश्वास मेरे को आगे लेके गया है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, आत्मविश्वास से रहा और सबका आशीर्वाद इसमें है। अब सर, आपकी सेवाओं की अगर हम बात करें तो आपने देश के लिए जो है 4 दशक से अधिक समय जो है दिया है नौसेना में। तो उस दौरान का जो आपका कार्य रहा है वो किस तरह का कार्य रहा है? देखिए, मैंने 81 में मैंने नेवी ज्वाइन की और 1.5 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है और 1.5 साल की ट्रेनिंग में एक्चुअली मैं पहले नेवी फ्लाइंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ था
और उसके लिए मैं जो हूँ एयरफोर्स अकेडमी में भी गया था 1982 में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन मैं वहाँ पे ग्राउंड हो गया। ग्राउंड होने का मतलब है कि मैं जहाज़ मैंने 18-20 घंटे की मेरी फ्लाइंग थी। उसके बाद कुछ मिस्टेक हो करके जो किस्म से आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया वहाँ से। उसका मेन कारण था कि हमने कभी ज़िंदगी में साइकिल नहीं चलाई, स्कूटर नहीं चलाया और सिर्फ जहाज़ चलाने की कोशिश में वहाँ पे। तो एक किस्म से थोड़ा एक सेटबैक था। लेकिन मुझे जिस दिन मैं ग्राउंड हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। यार ये गलती बात में कहीं आगे भी हो सकती थी, जो कि बहुत फैटल हो सकती थी। इसलिए लेकिन मैं फिर वहाँ से सीधा मैं अपनी नेवल अकेडमी गया। वहाँ मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग की और मैंने कोई भी टर्म यूज़ नहीं किया। मैं अपने कोर्स के साथ पास आउट हो गया 83 में। मुझे जनवरी 83 में मुझे कमीशन मिला और उसके बाद मैंने जहाज़ पर अपनी ट्रेनिंग की और जहाज़ पर सेवाएं दी। फिर 1985 में मैंने जो है एक आयुध जो हमारी ब्रांच होती है नौसेना में, आयुध निरीक्षण ब्रांच होती है, जिसमें मैंने वॉलंटियर करके उसमें सिलेक्शन किया। फिर मैं 1.5 साल तो मैंने वहाँ पर स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी सेवाएं जो है, मेरी पूरी सेवाएं जो करीब 35-36 साल की सेवाएं रही हैं, वो आर्मामेंट के बारे में, जो नेवी में जो आयुध हमारे पास है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट हो, स्ट्रेटेजिक का मतलब हो कि अग्नि सीरीज हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो, और टैक्टिकल वेपन बाकी होता है, अम्युनिशन जो होता है, गन अम्युनिशन, रॉकेट होते हैं, सब ये सब क्षेत्र में मैंने काम किया है। जिसमें मेरा जो मुख्य भूमिका रही है, हमारा काम जैसे उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम में हम लोग काम करते, उनके प्रोडक्शन के काम में काम करते, उनके जब कोई चीज़ इंडिया में डिजाइन डेवलप होती है, विकसित होती है, तो उसका हमको जो है ऑर्डर फैक्ट्री को या पब्लिक सेक्टर को उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता है, उसमें हमारा योगदान रहता है। फिर जब प्रोडक्शन में जो है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस में हमारा योगदान रहता है। फिर जो भी मिशन, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो भारत से बाहर से जो आयात और हमारे देश में बनते हैं, उनको उनकी एक्सटेंस का काम हमारे ऊपर रहता है, उसकी गुणवत्ता भी होती है। और फिर जब वो मिशन हमारी सेना में आता है, उसके बाद उसकी सेना में भी उसकी जो है रख रखाव, वो क्वालिटी भी हमारे ऊपर होती है। तो उसको हम एक किस्म से क्वालिटी, उसकी विश्वसनीयता वो हम इंश्योर करते हैं, ताकि हमारे जो उसके यूज़र हैं उसको ठीक से यूज़ कर सकें। और फिर मैं बीच में मैंने काफ़ी यूनिटें कमांड भी की हैं। फिर मैं इस डिपार्टमेंट में सेना मुख्यालय में मैं एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के रूप में भी रहा हूँ। और बाद में जो हमारा सर्वोत्तम पद रहा है, जो डायरेक्टर जनरल नेवल आर्मड इंस्पेक्शन, उस पद में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए फ्लैग ऑफिसर। एंड करीब मैंने 4.5 साल वहाँ पर सर्विस की है और उसके बाद में रिटायर हो गया। लेकिन इस जो बीच की जो सेवाएं, आपकी जो सराहनीय सेवाएं रही है, उसके लिए जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी आपको सम्मानित किया है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हमने क्या किया है कि मैं एक चीज़ बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज जो हम सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इसमें हम नेवी बहुत एडवांस में है। हमारी शिप बिल्डिंग हो, चाहे हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी हो, हमारी अम्युनिशन डिजाइन हो, आर्मर डिजाइन की बात हो, हम बहुत एडवांस स्टेज में हैं। एंड उस पर हमने जो है बहुत पहले से हमने इसमें काम शुरू किया है। मतलब हम 1987 से इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया। और आज मुझे बड़े गर्व से फख्र होता है कि हम इस फील्ड में इतने आगे हैं कि हमने बहुत एक से एक बढ़ के हम सारे वैज्ञानिकों के साथ में जो प्रोडक्शन एजेंसियां हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेशी हो, सबके साथ हाथ में हाथ मिला के हम काम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक काम रिकॉग्निशन का सवाल है कि आपके सेवाओं को सराहा गया है, एक तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एंड नेवी भी जो है आपको अच्छा समझती है, आपको प्रमोशन देती रहती है, आप अपने लैडर में आगे बढ़ते रहते हो, हाईएस्ट पद तक आप मैं पहुँचा हूँ। एक तो सब मुझे रिकॉग्निशन नेवी ने मुझे ये दी है। उसके अलावा मुझे नौसेना अध्यक्ष द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मान किया गया है। मुझे कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड नेवी अपने मुझे सम्मान दिया गया है। और अंततः मुझे सेना के मेरे 5 सालों के आखिरी 5 सालों में मुझे जो है महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल 2013 में और अति विशिष्ट सेवा मेडल मुझे जो है 2017 में मुझे उसे सम्मानित किया गया, जो कि एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि आपने नेवी ने आपको ट्रेन किया, आपने नेवी को सेवाएं दी, और जब आप रिटायर होते हो तो लगता है कि एक बड़ा सुकून सा महसूस होता है। सर, इसके अतिरिक्त जो बात की जाए, जैसे कि नौसेना के बाद आपको जो है ब्रह्मोस मिसाइल की जो अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जो आपने उसमें कार्य किया है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। धन्यवाद नेगी जी, आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि ब्रह्मोस हमेशा मेरे दिल पे रहता है। देखो, ब्रह्मोस की जो पहली फायरिंग हिंदुस्तान में हुई थी वो 2003 में हुई थी, और वो हमारे शिप से नेवी ने की थी पहले। उसमें हम लोगों का भी योगदान था उसमें।
और जब मैं 2000 अगस्त 2017 में मेरा जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो मुझे ब्रह्मोस के जो सीएमडी थे डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि सर आप ये पिलानी में एक प्लांट हमारा ब्रह्मोस का है जो कि उसको कमीशन करना है, उसको स्टार्ट करना है वहाँ पे काम। और काफ़ी टाइम से वो फैसिलिटी वहाँ पे खाली पड़ी हुई थी, पहले तो खाली बिल्डिंग बनी थी वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर अक्टूबर 2017 में मैंने ब्रह्मोस ज्वाइन किया और करीब दो साल में ब्रह्मोस में रहा। और मुझे गर्व है कि मैंने 2 साल के अंदर में पिलानी में 220 एकड़ का प्लांट जो है, एक प्लांट को मैंने पूरा अपनी सेवाओं से उसको कमीशन करके वहाँ पे पहले तो मिसाइल प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, इसकी हमने टेस्टिंग करके यहाँ तक मैं पहुँचा। और जहाँ तक प्लांट को कमीशन करने की बात है कि जैसे आपको खाली घर दिया जाए, खाली घर के अंदर भांडे बर्तन खाना पीना चूहा वहाँ पर वैसे सब चीज़ें, वैसे हमारे वहाँ उसमें मिसाइल को प्रोडक्शन के लिए जो है उसकी टेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, उसको टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको स्टोरेज की फैसिलिटी होती हैं। उसमें हमारे एसी होता है, हमारे पास पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं, हमारे पास सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, पानी पीने के लिए होता है, खेती बाड़ी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, आर्बोरिकल्चर, ये सारी चीज़ें जो है, ऑफिस ऑटोमेशन है, हमारी नेटवर्किंग होती है हमारी पूरे ब्रह्मोस का जो है। पूरे आपकी मेरी बाउंड्री वहाँ पे 7 किलोमीटर की बाउंड्री थी। बाउंड्री में हमारे ऑटोमेटिक कैमरे लगे होते थे जो कि 300 मीटर तक हमको पूरा व्यू मिलता था। और सबको इंटीग्रेट करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहा है, लेकिन हमने किया। मेरी टीम अब अच्छी वहाँ पर रही है, हमने काम किया, मुझे बड़ी खुशी है। फिर उसके बाद मैंने प्रमोद छोड़ के फिर मैं चला पे अपने उत्तराखंड वापस आ गया। सर उत्तराखंड की अगर बात की जाए, क्योंकि आपका दिल उत्तराखंड के लिए धड़कता है, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। अब रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद आप जो है उत्तराखंड में क्या खास कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आज मैं जो भी हूँ वो उत्तराखंड अपने पितरों के, अपने दोस्तों के, अपने गुरुजनों के, अपने रिश्तेदारों के आशीर्वाद से बना। जो भी हमने काम बचपन में किए हैं, अपनी संस्कृति को हमने जो सीखा है, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, तो आज भी एक पीड़ा उत्तराखंड के प्रति रहती है और एक कर्जा रहता है। कर्जा ऐसा लगता है कि यार कुछ वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। उत्तराखंड कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये भगवान डिसाइड करेगा कि कैसे करना, क्या करना है। लेकिन अपने लेवल पे जो मुझसे बन सकता है वो मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने ब्रह्मोस से मैं निकला, वहाँ से तो मैं देहरादून आया। देहरादून में जो है फिर यहाँ पे मैंने जो भी मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में या सुरक्षा के बारे में या कैरियर काउंसलिंग के बारे में, या मैंने काफ़ी स्टडी किया अपनी हिस्ट्री, कल्चर, चाहे वो उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री हो, चाहे विदेशों की हिस्ट्री हो, चाहे वो रिलीजियस चीज़ें हों, तो काफ़ी हमने पढ़ी हैं। और उस चीज़ का हम ये जो ज्ञान हमने जो प्राप्त किया है पिछले 40 सालों में, हम स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, गांव की स्कूल खास करके हम इंटर कॉलेजेस में जाते हैं अपने पूरे इलाके में। मतलब आप लगा लीजिए गुप्तकाशी से लेकर के और गोपेश्वर से लेकर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नागबद्री, गैरशरण, ग्वादम, पूरे एरिया में गोपेश्वर अब तो रामनगर तक हम लोग गए हैं पिछले 4 सालों में। और अच्छा लगता है जब बच्चों से हम संवाद करते हैं, उनको बता देते हैं एकेडमिक्स क्या है, अपने संस्कार क्या है, अपने चरित्र निर्माण कैसे किया, क्योंकि देश का अच्छा नागरिक बनिए। ये बेसिकली इसी चीज़ पे हम आगे बच्चों से संवाद करते हैं। बच्चों में पहले बच्चों से बात करने में झिझकते हैं, तो हम बच्चों के साथ नहीं जाके बैठ जाते हैं वहाँ पर। बेटे बोलो, गढ़वाली भाषा में बात करते हैं, उनके शर्माओ मत। और उससे मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे जब उनके साथ हम गढ़वाली में बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो बच्चों में किस्म से उनकी आंखों में चमक देखी मुझे। और उस चमक से जैसे बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनसे बड़ा अच्छा लगता है कि बेटे आप जो पढ़ाई कर रहे हो इसका जीवन में एप्लीकेशन क्या है। आप जो घर में जो काम करते हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर एक काम, चाहे खेतों में काम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ घरों में जाओ, जंगल जाओ, गाय के साथ जाओ, सब काम करो। इससे आपको फिजिकल फिटनेस बनेगी, मेंटल फिटनेस आपको मिलेगी वहाँ पे। और आपको एक मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। मैंने जो कुछ भी जिंदगी में किया है, ये सारा मैनेजमेंट आपने अपने बचपन और अपने कॉलेज में सीखा कि कैसे धरातल पे काम करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे आपको सिंपल जिंदगी में रहना चाहिए, कैसे आपको अपने रास्ते पर भटकना नहीं चाहिए, कि अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। और ये चीज़ हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। जी सर, मतलब कुल मिला के आप जो है पूरे गढ़वाल संस्कृति सीट में जो है बच्चों को एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, हाँ, अपना जो अनुभव है उसको शेयर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इस कार्य में मेरे साथ मेरे बाकी फ्रेंड भी आते हैं, जैसे मदर सिंह पटवाड़ जी हैं, रिटायर्ड ESP हैं, जैसे
कल्याण सिंह भाई साहब, कल्याण मैती जी हैं, हम सब साथ जाते हैं, तो अच्छा सबका सानिध्य रहता है, पब्लिक सपोर्ट भी अच्छा है। सर जैसे कि आप पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी और समाज सेवा और राजनीति जो है एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्या आगे अगर आपको कोई अहम जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है तो आप उसको निभाने के लिए जो है तैयार हैं? आपने मन बनाया है ऐसा? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। हर एक आदमी, देखो पहले तो इसका आंसर हाँ है, इसमें ना का सवाल नहीं होता। ऐसा है कि शायद आपको पता होगा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मेरा नाम बॉडी सीट के लिए आया था जी। और उसमें काफ़ी एडवांस स्टेज तक बातें हो गई थी, मुझे काफ़ी लोगों ने संपर्क भी किया था, काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ भी दी थी और मैं भी दिल्ली से संपर्क में था। यहाँ पे मैं अपने माननीय भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव जी का, भाई साहब का बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस समय, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, बड़े भाई। तो गढ़वाल संसदीय सीट की आप बात कर रहे हैं? यस, मैं गढ़वाल लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट की बात कर रहा हूँ और उसमें मेरे को त्रिवेंद्र भाई साहब ने बहुत सपोर्ट किया था उसमें, और यहाँ तक कि पूरी काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी थी और मुझे कंफर्मेशन भी मिल गई थी। लेकिन आई थिंक 23 मार्च 2019 को नॉमिनेशन था और 22 मार्च को जो है मुझे ये बताया गया कि संभवतः अभी नॉमिनेशन नाम चेंज हो गया है। तो हमने कहा ठीक है, जो पार्टी का निर्णय है वो पार्टी सर्वोपरि है। हाँ, ये तक मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और अपने हिसाब से हम जितना कुछ कर पा रहे कर रहे हैं। हाँ, इतना जो अगर कोई ये दायित्व, इस टाइप का दायित्व मिलता है तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। प्लस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अपने विचारधाराओं को और जो हमारे माननीय मोदी जी की जो देश के लिए एक विजन है, राष्ट्र प्रथम जो एक विजन उनका है, उस चीज़ में हम काफ़ी योगदान करने की कोशिश करेंगे और ये किस्म से एक जज्बा रखते हैं कि ये सब करें। जी, और अंत में सर अपने उत्तराखंड के लिए खास करके मैं कहूँगा कि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जिस तरह से हमारा उत्तराखंड का परिदृश्य है, जो वहाँ की घटनाएं हैं, जो भौगोलिक वहाँ की जो है परिस्थितियाँ हैं, उसको आपने चेंज करके जो है देश भर में जो है देश को जो है 4 दशक से ज़्यादा का समय दिया है। तो किस तरह की प्रेरणा का आप दे रहे हैं युवाओं को संदेश? देखो, हम जहाँ भी जाते हैं हम सबको ये कहते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, अच्छा चरित्र निर्माण करो, अच्छे नागरिक बनो। जहाँ तक मैं सशक्तिकरण में विश्वास करता हूँ, सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी हमको पता है कि सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं है, लेकिन आजकल नौकरी की कमी भी नहीं है। जो बच्चे को, उसके लिए हमें हुनर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चों में हुनर है, जिन बच्चों में हुनर है, कोई बच्चा खाली नहीं है। 15,000 से ऊपर की नौकरी तो हर एक आदमी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल हो, लॉयर हो, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट, हर एक चीज़ में इतने सारे आजकल तो सब में काम है। जहाँ तक हमारे बच्चे जो हैं, जो सिंपल जिन्होंने BA BSc MA करके बैठे हैं, उनको जो रोजगार चाहिए, उनके लिए जो सरकार की स्कीमें हैं आज की तारीख में, जैसे देता हूँ कि जैसे लोग घरों में मकान बना रहे हैं, घर का जो हमारा जो टूरिज्म डेवलप हो रहा है, जो हमारी टूरिज्म जो 4 धाम यात्रा पे हमारा इतना काम चल रहा है, हमारी यहाँ की योजनाएं चल रही हैं, इन सब में सबके लिए काम है। और जिस बच्चे में स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ, जो बच्चे उद्यमी होना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार की काफ़ी स्कीम्स हैं, चाहे वो इनफैक्ट सोलर में हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार की है। एंड देखो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखो, कुछ रिटायर्ड फौजी हैं जिन्होंने घर में सिंपली फिशिंग टैंक बनाया, जमीन घर में पड़ी है, फिशरी का डिपार्टमेंट शुरू कर फिश को वो करना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुर्गी पालन शुरू कर दिया, साथ में सब्जियां लगाना शुरू किया, साथ में फल लगाना शुरू कर दिया। और देखो, उससे क्या है, उनकी आय भी हो रही है और साथ में कम से कम 5 लोगों को जॉब भी दे रहे हैं। तो असली देश हमारे युवा का क्या होना चाहिए कि जॉब सीकर के जगह पे जॉब देने वाले की एक कोशिश होनी चाहिए। देखो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कोई भाईबंदी में जॉब दे, कोई नहीं देने वाला। आजकल भाईबंदी में जॉब कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, सशक्तिकरण और एक काम करने का जज्बा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिंदगी में मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो जरूर आप अपने इलेक्शन में सफल रहोगे। जी, इसी तौर पर सर आज आप हमारे चैनल पे आए और बहुत सारी जानकारी आपने दी, युवाओं के लिए भी आपने प्रेरणा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू निकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आप कुछ अपनी मन की बातें आपसे शेयर कर पाऊँ। थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो ये थे हमारे साथ रियर एडमिरल ओम प्रकाश राणा जी, जिनका साफ तौर पर युवाओं के लिए खासकर मैं ये संदेश कहूँगा कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ छोटी होती है तो वो इंसान की सोच होती है। और साथ में एडमिरल साहब ने ये संदेश दिया है कि मेहनत के बिना कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी तरह आप सफल हो पाएंगे। तो आपको मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।